नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 22 मई 2023 यानी कि मंडे के इकोनॉमिक टाइम्स के फुल पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने ये सीरीज़ चालू किया है जिसमें हम लगातार सारे इकोनॉमिक टाइम्स को कवर बाय कवर पेज कवर कर रहे हैं और इसमें हम सारे न्यूज़ को कवर करते हैं। लगभग 25 to 30 न्यूज़ के आसपास डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ न्यूज़ जो उस दिन में है उसे पूरा कवर करते हैं। कुछ न्यूज़ जो मिस हो जाते हैं या तो वो प्योरली पॉलिटिक्स बेस्ड रहते हैं, बीजेपी का ये हुआ, कांग्रेस का ये हुआ, डेमोक्रेट्स का ये हुआ, रिपब्लिकन का ये हुआ, तो इस टाइप के आर्टिकल्स जो आपको जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से उतने काम नहीं आएंगे। बट हाँ, वो आर्टिकल्स जो कि आपको जनरल नॉलेज या आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका जनरल नॉलेज टेस्ट किया जाता है या आपको एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, वो सब केसेस में आपको ये एनालिसिस आपको बहुत काम आएगा। और अदरवाइज़ भी आप एज अ अवेयर सिटीज़न रहना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है टाइम टू टाइम, सो दैट आप भी अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट भी कर पाए उस तरीके से कि भाई चलो ठीक है, मार्केट अभी नीचे है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट अभी ऊपर है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारे एनालिसिस आपको इस इकोनॉमिक टाइम्स में मिल जाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं बट सब्सक्रिप्शंस नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट मैं जब नेक्स्ट टाइम ये सब वीडियोस लेके आता हूँ, क्योंकि अब कंटिन्यू करते रहेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स का सीरीज़, तो जब भी लेके आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चालू करते हैं। पहला न्यूज़ है बोरिंग रेट्स फॉर गवर्नमेंट कंपनीज टू डिक्लाइन। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि इस आर्टिकल में बोल रहे हैं कि 2000 के नोट जो है वो अभी मार्केट से निकल के, मतलब जो भी कैश में रखे हुए वो सारे बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा 2000 रुपीज़ नोट का। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो कोई चीज़ का प्राइस थोड़ा कम हो जाता है। प्राइस एज एंड मनी के टाइम में प्राइस क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट रेट। तो बोरिंग रेट जो है, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बोरिंग रेट थोड़ा कम हो जाएगा। ये इस आर्टिकल में बोला गया है, ठीक है। गवर्नमेंट सोच रही है कि हो सकता हो शायद 25 बेसिस पॉइंट्स, गवर्नमेंट नहीं इनफैक्ट एनालिस्ट सोच रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स कम हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई कितने नोट्स बैंक से सर्कुलेट होकर आ जाते हैं इसमें बैंकिंग सिस्टम में, मार्केट से सर्कुलेट होकर बैंकिंग सिस्टम में आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम कवर करेंगे तो टाइगर गेट्स रेडी टू राजस्थान रॉयल एट IPL। देखिए ये काफ़ी मतलब अच्छा डेवलपमेंट है। जो एक टाइगर ग्लोबल एक इन्वेस्टर है, ये कई सारे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जैसे कि US के बेसबॉल की टीम में भी इन्वेस्ट करके रखा है, इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो लिवरपूल है उसमें भी इसका इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो है वो राजस्थान रॉयल में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि IPL काफ़ी चर्चा में रहता है दोस्तों। राजस्थान रॉयल्स का जो वैल्यूएशन है वो लगभग 650 मिलियन के आसपास है। 2 साल पहले इसका वैल्यूएशन लगभग 250 मिलियन के आसपास था, अब 650 मिलियन के आसपास पहुंच गया। इनका ये कहना है कि ये शायद इसमें कुछ परसेंटेज जो है अभी खरीदेंगे कौन, टाइगर ग्लोबल। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कवर करेंगे कि बोर्डिंग गेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स बीइंग टैप्ड टू बिड फॉर गो फर्स्ट। देखिए गो फर्स्ट ने काफ़ी चालाकी से क्या किया, उन्होंने ये चीज़ किया कि भाई उन्होंने NCLT पे अपने इंसॉल्वेंसी का प्ली डाल दिया। और NCLT में जब आप डाल देते हो अपना प्ली तो आपके जो सारे एसेट्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। एज इन अब आपको जो इन्वेस्टर्स है या आपके जो क्रेडिटर्स है वो आपके अगेंस्ट एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स नहीं चालू कर सकते। अब जब तक वो एक पर्टिकुलरली एक कंक्लूजन में नहीं आ जाते तब तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप अपने एसेट्स को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, एंड दैट टेक्स टाइम। तो गो एयर का ये मानना था कि भाई जब तक हम इंसॉल्वेंसी से बाहर निकलेंगे और जब तक हमारे एक अग्रीमेंट होगा क्रेडिटर्स के बीच में, तब तक हम अपने कंपनीज को रिवाइव करके क्रेडिटर्स को पेमेंट करना चालू कर देंगे। तो आई थिंक उससे हमारा कंपनी बच जाएगा। बट इन्वेस्टर्स ये सब चीज़ के लिए काफ़ी भड़के हुए कि भाई हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लीज कंपनीज जो है, लेसर जो है वो काफ़ी भड़का हुआ है कि भाई हम अपना एसेट जो है लगा रहे हैं एंड उस पर हम NCLT जो है एसेट फ्रीज कर दे रहा है। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रहा है एयरलाइन इंडस्ट्रीज़, और काफ़ी इंसॉल्वेंसी प्रोसेसेस जो इंडिया में चल रहा है उससे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी थोड़ा देखने को मिला। बट देखते आगे क्या होता है। क्या गो एयर जो है वो गो फर्स्ट है, गो फर्स्ट क्या वो अपनी इंसॉल्वेंसी के उससे बाहर आ जाता है कि नहीं आ पाता। कुछ ही प्लेयर्स हैं जो बचे एयरलाइन इंडस्ट्री में, अगर ऐसे इंसॉल्वेंसी की तरफ सब जाते रहे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा।
फिर उसके बाद देखते हैं कि क्वाड लीडर्स मीट इन हिरोशिमा फोकसेस ऑन ओपन रैन सिक्योरिटी। देखिए ओपन रैन सिक्योरिटी मैं बाद में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इससे बस आप ये चीज़ एक बार समझिए कि ओपन रैन सिक्योरिटी होता क्या है कि जो आज के डेट में जो आपके जो इंटरनेशनल बॉर्डर की जो साइबर सिक्योरिटी है, अगर आप उसको ओपन रैन में लेके चले गए, दैट इज़ ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क में लेके चले जाते हो, तो वो ज़्यादा सेफ्टी बढ़ जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए G7 कंट्रीज जो है क्वाड लीडर्स जो है इससे फोकस कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस गिविंग लेफ्टिनेंट गवर्नर पावर्स टर्न्स इनटू अपोजिशन यूनिटी प्लेटफॉर्म। देखिए आपको पता है, मैंने कल बताया भी था कि ऑर्डिनेंस पास हो गया है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट दिल्ली गवर्नमेंट कर सकता है। अब जो है ये मई 21 का ऑर्डर था, मई 22 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाल दिया। मई 20 का ऑर्डर था, मई का ही ऑर्डर था, मई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक का ऑर्डर था। फिर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर को अपोज करते हुए ऑर्डिनेंस निकाल दिया। अब उस ऑर्डिनेंस का अपोज कर रहे हैं सारे अपोजिशन पार्टी। क्या ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ कि भाई नहीं, सेंट्रल जो ब्यूरोक्रेट्स है उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने अप्रूवल के बाद ही दे सकती है। फिर उसके बाद ये आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर थोड़ा एक जिस्ट देता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया में क्या स्टेट है। ऑब्वियसली सारे स्टेट्स में ये हाल नहीं है, कुछ स्टेट्स में काफ़ी अच्छा भी प्रूव हो रहा है, बट कुछ स्टेट्स में अभी भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो आप उसे भी कोट कर सकते हो। ब्लैकस्टोन एक्वायर्स इंटरनेशनल जेम इंस्टीट्यूट। देखिए ब्लैकस्टोन जो है ये एक बहुत बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म है, और जो इंटरनेशनल जेम इंस्टीट्यूट है वो लैब बेस्ड डायमंड को केटर करता है। लैब बेस्ड डायमंड जो है, जिसे हम कहते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स, LGDs, इसका इंडस्ट्री अभी वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हो रहा है धीरे धीरे करके। एडेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, खास करके मिलेनियल्स जो कि US और बाकी कंट्रीज़ में हैं, उनके एडेप्टेशन बढ़ते जा रही है लैब ग्रोन डायमंड्स को लेके। लैब ग्रोन डायमंड काफ़ी सस्ता भी रहता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहता है कंपेयर टू नेचुरल डायमंड, और वो नेचुरल डायमंड जैसा ही दिखता है। 7 बिलियन का करीब आपका ये जो लैब ग्रोन डायमंड का इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, और ये 15% केगर से ग्रो करेगा ऐसा लगता है एनालिस्ट को। ठीक है, फिर उसके बाद फसाई असेसिंग WHO रेड फ्लैग ऑन शुगर सब्सटीट्यूट्स। देखिए हो क्या रहा है कि WHO ने अभी एक रेड फ्लैग किया है, शुगर सब्सटीट्यूट्स जो यूज़ होते हैं आपके ड्रिंक्स वगैरह में, आपके मतलब कोको कोला और ये सब जो ड्रिंक्स वगैरह है, बेवरेजेस, उसमें जो आपको जो शुगर जो आपके फ्लेवर कंटेंट जो बनाते हैं, जैसे कि ऑरेंज फ्लेवर हो गया या कोक फ्लेवर हो गया, तो कोला फ्लेवर हो गया तो उसमें क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर रहते तो नहीं है, शुगर फ्री रहते हैं, बट तो भी वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं लोगों के हेल्थ को लेके। और अगर शुगर रहता भी है तो वो तो वैसे भी हार्मफुल है, बट शुगर नहीं भी रहता है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नॉन शुगर स्वीटनेस डू नॉट रिड्यूस बॉडी फैट एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस वो एक प्रॉब्लम हो जाता है जिससे आप हार्ट अटैक वगैरह बोलते हैं, जिससे आता है। और डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में बात करें कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है काफ़ी बढ़ रहा है ये सब किसके कारण। तो अभी तो फिलहाल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फसाई बोल रहा है कि अभी हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे क्योंकि WHO ने फ्लैग किया है, और फिर हम इस पर एक्शन लेंगे अगर हमें लेना है तो। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये पेज के सारे न्यूज़ लगभग कवर हो गए, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसको मैं स्किप करूँगा, या तो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह है, प्योर पॉलिटिक्स के न्यूज़ है, ये सब सारे मैं स्किप करता हूँ, आपको पता ही है। अडानी ग्रुप लुक्स टू मोनेटाइज नॉन को रियल एस्टेट। देखिए पॉलिटिकल न्यूज़ दोस्तों मैं इसलिए भी स्किप करता हूँ क्योंकि हर लोगों का एक अलग अलग पॉलिटिकल व्यू रहता है, और इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में भी लोग थोड़े पॉलिटिक्स को लेकर थोड़े सेंटिमेंटल है। तो उससे जो भी अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कोई भी एक पार्टी को लेके, तो वो वैसा आप शो होने लगते हो। जितना भी अनबायस्ड तरीके से आप उस न्यूज़ को डिस्कस कर लो उतना काफ़ी नहीं होता। एंड इट्स बेटर कि हम जनरल नॉलेज जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे पॉलिटिक्स को एक बार छोड़ दें, बाकी चीज़ों पे फोकस करा जाए।
जैसे पॉलिसीज़ पे फोकस किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप लुक्स टू मोनेटाइज नॉन कोर रियल एसेट्स। देखिए मैंने इस न्यूज़ को इसलिए पिकअप किया क्योंकि देखिए अडानी काफ़ी न्यूज़ में है, और ये चीज़ को बताने के लिए कि देखिए कंपनीज जो हैवी डेट कंपनीज रहते हैं वो कई बार जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हम थोड़ा गलती कर चुके हैं, हम इतने डेट पे बैठे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना फिर प्रॉपर्टीज़ बेच के लोन को चुकाना चालू करते हैं। अभी अडानी के पास जो रियल एसेट है, रियल एस्टेट के जो एसेट्स है उसको अडानी बेचना चालू कर रहा है, जो कि बीकेसी में इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और उससे अडानी का ये है कि भाई हम थोड़ा लोन को चुकता करेंगे, और मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट जिसका अभी अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है उसे डेवलप करेंगे। तो ये चीज़ है। एजेंट्स रिलेक्टेड टू सेल गो टिकट्स। देखिए गो फर्स्ट का ये कंटिन्यूएशन है न्यूज़ का। एक्चुअली हो क्या रहा है कि एजेंट्स वगैरह जो रिफंड वगैरह जो पाते एयरलाइन वगैरह से, भाई किसी ने टिकट कराया, टिकट कैंसिल हो जाता है, एयरलाइन के पास ऐसे ऐसे करके कितने डेट होते हैं, एडवांसेस जाते हैं इनकी तरफ से, ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से बुक जो रहते हैं टिकट्स वगैरह, तो उसका रिफ़ंड अभी तक एयरलाइन ने किया नहीं है, और लगभग 5,000 करोड़ के आसपास ये रिफ़ंड अमाउंट बनता है। तो अब ये लोग जो है ये जो एजेंट्स वगैरह काफ़ी परेशान है, काफ़ी इरिटेटेड है कि भाई हमारे रिफ़ंड हमको कर दिया जाए, बट कंपनीज कह रहे हैं कि भाई आप भरोसा रखो, हम रिफ़ंड क्या, हम आपको मतलब जो टिकट्स के रिफ़ंड हम आपको कर देंगे, और आप और भी बुकिंग लेना चालू करो। तो जो मतलब एजेंट्स है वो काफ़ी मान तो नहीं रहे। देखते आगे क्या डेवलपमेंट होता है, कैसे कंपनी जो है उसे रिवाइव कर पाती है। देखिए टेलीकॉम कंपनीज कट इन चैनल स्पेंड्स बूस्ट मार्जिन। देखिए चैनल स्पेंड्स मतलब क्या होता है कि जब जो टेलीकॉम कंपनीज वगैरह रहती है ना, वो जो नई सिम इशू कराने का और किसी को पोर्ट कराने का पैसा देती है। आपको पता है टेलीकॉम कंपनीज जो जैसे एयरटेल है, वो पिछले महीने तक 300 रुपये देती थी अगर कोई भी रिटेल के पास जाके आपने, रिटेलर के पास जाके आपने, जैसे जो एयरटेल के जो रिटेलर शॉप्स रहते हैं उन लोग के पास अगर आप जाके पोर्ट करा लेते हो तो 300 रुपीज़ उनको कमीशन मिलता है। और अगर आप और अभी के डेट में कमीशन थोड़े कम हो चुके हैं, 250 टू 280 हो चुका है। न्यू सिम कार्ड इशू करने में 100 रुपया लगता है, लगभग 150 के आसपास कमीशन मिलता है। तो आप सोचो, हम जैसा सोचते हैं कि भाई सिम कार्ड फ्री में इशू हो रहा है, तो वो कमीशन भी जाता है ये सब चीज़ को लेके। जस्ट एज आई मीन फैक्ट ऑफ जनरल नॉलेज मैंने आपको ये चीज़ शेयर किया। आप ये सब चीज़ अपनी कभी केस स्टडीज़ वगैरह में भी आप कोट कर सकते हो। देखिए बड़े बड़े जो कंसल्टिंग कंपनीज रहते हैं, इनके इंटरव्यूज़ वगैरह जो मैंने भी फेस किए हैं, इनके इंटरव्यूज़ में बेसिकली कंसल्टेंसी के पर्सपेक्टिव से ये लोग केस स्टडीज़ देते हैं इमीडिएटली कि भाई आप ये केस स्टडी जो है वो सॉल्व करके बताओ। तो उसके तरफ से क्या होगा कि आपको ये सब फैक्ट्स फिगर्स ये सब यूज़ करने में काम आएगा कि भाई ठीक है, सिम कार्ड से हम इतना इशू कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी से हम इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सो ऑन। तो ये काफ़ी इंप्रेस करता है इंटरव्यूअर को कि आपने ये डीप तक सोचा है ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूएस रिस्क में मेक एमर्जिंग मार्केट्स अट्रैक्टिव। यूएस की जो डेट की जो क्राइसिस है उससे 3-4 न्यूज़ रिलेटेड है, तो सारे एक साथ कवर कर लेंगे। पहले ये चीज़ कि भाई एमर्जिंग मार्केट जो है अब अट्रैक्टिव होने लगा है, क्योंकि यूएस का डेट मार्केट जो है काफ़ी अभी क्राइसिस पे जा रहा है। जैसे कि मैंने हमेशा बोला आपको 31.8 ट्रिलियन का डेट लिमिट है, 31 ट्रिलियन ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। तो अब जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस है, वो काफ़ी डिबेट कर रही है इसको लेके कि भाई क्या आगे का स्टेप लिया जाए। तो अब इससे क्या हो रहा है कि भाई ये जो डेट क्राइसिस हो रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं इमर्जिंग मार्केट की तरफ, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट अभी ये सब क्राइसिस के टाइम में भी काफ़ी रेजिलियंस शो किया है। कोविड बोल लो, चाहे आप रशिया यूक्रेन क्राइसिस बोल लो, इमर्जिंग मार्केट स्पेशली इंडिया हैज़ शोन अ वेरी गुड रेजिलियंस। तो अब जो है जो इन्वेस्टर्स है बेसिकली आपके FIIs ये इंडिया के मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है यूएस एक्सपोजर इज नेक्स्ट हेडेक फॉर यूरोप कंपनीज एज डॉलर स्लाइड्स। देखिए हो क्या रहा है, यूएस जब हिलता है ना तो सारी इकोनॉमी हिलती है, ये बात तो समझ के चलो। चाहे यूएस ऊपर जाएगा तो भी सारी इकोनॉमी हिलेगी, चाहे यूएस नीचे जाएगा तो भी सारी इकोनॉमी हिलेगी। जब अभी यूएस जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था तो सारे डॉलर स्ट्रांग होते जा रहे थे, तो सारे कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो रहा था। अब क्योंकि यूएस में जो डेट के क्राइसिस आ गई है, उसके कारण भी कंपनीज मतलब डेट के क्राइसिस आने के बाद तो वो क्या हो रहा है कि यूएस के जो डॉलर के वैल्यू वो कम होते जा रही है। इससे भी क्या हो रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स जो है यूएस में जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको कम फ़ायदा हो रहा है। आप मान लो डॉलर का वैल्यू जैसे EU में जो अगर आप बैठे हो तो 1 पाउंड का अगर आप मान लो $2 मिलता है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, अभी वो 1 पाउंड का उन्हें
लगभग कितना डॉलर मिल रहा है, उससे कम डॉलर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि होता क्या है, जब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 100 पाउंड में बेच रहे हो, तो पहले वो यूएस के मार्केट में $200 में बिक रहा था, अगर मैं 1:2 का कन्वर्जन मानूँ तो। अब अगर आप आप तो 100 पाउंड में ही बेचोगे, आप उसको कम में तो बेच नहीं सकते, क्योंकि आपको तो 100 पाउंड चाहिए ना अपने इकोनॉमी के हिसाब से। अब वो लगभग अगर मान लो 2.5 पे चले गए, तो वो $250 पे हो गया, तो आपके गुड्स कम कंपेटिटिव हो गए। अगर अपना जो रूपी आज के डेट में अप्रिशिएट करता है, तो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है, ये चीज़ हमें भी पता है। तो इससे अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यूरोपियन कंपनीज को जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो कम होते जा रहे हैं यूएस के मार्केट में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, बॉन्ड मार्केट्स ट्विन फियर्स, यूएस डेट डिफॉल्ट एंड हाइक इन मार्केट रेट। देखिए हो क्या रहा है कि बॉन्ड मार्केट में अभी दो टाइप के फियर चल रहे हैं। एक तो या तो यूएस अभी डेट रेट हाइक करेगा, तो आपको मैंने पहले ही समझाया कि हाइक करता है जब, तो प्राइसेस कम हो जाते हैं बॉन्ड्स के, क्योंकि यील्ड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। और अगर मान लो यूएस डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो फिर तो पूरा ही क्राइसिस मच जाएगा। तो इसके कारण जो है दोनों ही चीज़ के कारण अभी बॉन्ड मार्केट प्रॉब्लम में। इवन फ्लर्टिंग विथ यूएस डिफ़ॉल्ट टेक्स इकोनॉमिक टोल। देखिए हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट को और पूरी दुनिया को ये चीज़ पता है कि यूएस अपने डेट पे डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगा, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यूएस अभी लास्ट मिनट तक वेट कर रहा है। यूएस का अभी जो लास्ट जो डेट है, उसको अगर आप देखोगे तो वो जून के एंड पे यूएस डिफ़ॉल्ट कर सकता है, क्योंकि वो 31.8 ट्रिलियन का जो लिमिट है वो ब्रीच कर सकता है। यूएस लास्ट मोमेंट तक वेट कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में थोड़े आर्ग्यूमेंट से हो रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट का ये कहना है कि भाई आप जो ये खेल रहे हो ना, हमें भी पता है आप नहीं करोगे डेट पे डिफ़ॉल्ट, बट आप इस चीज़ का सोल्यूशन थोड़ा जल्दी लेके आओ, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी हर्ट हो रहे हैं ये सब चीज़ सुन के। तो आप कर भी दोगे बाद में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुके होंगे, पॉसिबली उतने हर्ट जो अगर आप रियली डिफ़ॉल्ट कर जाते, उससे थोड़ा कम, बट उतना ही इफेक्ट हो सकता है मार्केट में भी। इंडियन ट्रैवलर्स फॉलिंग विक्टिम टू ऑनलाइन स्कैम्स सर्वे। देखिए वो कह रहा है कि इंडियन ट्रैवलर्स जो रहते हैं वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुकिंग नहीं करा के वो क्या कर रहे हैं कि अपने बुकिंग खुद करा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो अलग अलग वेबसाइट्स रहते हैं, जो अलग अलग गूगल में जो एड्स वगैरह रहते हैं उसके थ्रू जाते हैं, तो वो लोग जो है स्कैम में फंसते जा रहे हैं। और ये डोमेस्टिक में भी हो रहा है और बाहर में भी हो रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ा बचे, अगर आप भी अपना ट्रैवल अगर प्लान कर रहे हैं तो एजेंसी के थ्रू जाइए, ज़्यादा सेफ रहेंगे। और कंपैरेटिवली आप उनसे इनफैक्ट बार्गेन कर सकते हैं, सिवाय उसके कि आप उनकी सर्विस ही ना लें एकदम। फिर उसके बाद इम्प्रूविंग इक्विटी आउटलुक ब्रिंग्स 3,700 करोड़ इनटू आर्बिट्राज फंड्स इन अप्रैल। देखिए मैंने इसको आपको ये चीज़ इसलिए इसको पिकअप किया, ये पर्टिकुलरली ऐसे फंड फ्लो का डेटा मैं जनरली पिकअप नहीं करता हूँ, बट मैं इसलिए इसको पिकअप करूँ कि आर्बिट्राज समझाने के लिए। आर्बिट्राज देखिए होता क्या है ना दोस्तों, कि आप कुछ बाय करते हो, कुछ सेल करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो रहता है, क्योंकि आपने जितना का बाय किया उतना का सेल भी कर दिया, बट आपका जो है प्रॉफिट उसमें बन जाता है। सपोज़ मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ कि आप जो गोल्ड जो है इंडिया से ख़रीद रहे हो, दैट इज़ फॉर अराउंड 60,000, और आप यूएस में बेच रहे हो, दैट इज़ फॉर अराउंड 70,000, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। तो आपने क्या किया, यूएस में गोल्ड सेल कर दिया और इंडिया में गोल्ड बाय कर लिया। आपका इन्वेस्टमेंट क्या लगा, कुछ नहीं लगा, बट आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। वैसे ही क्या होता है फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं। आज अगर मैं फ्यूचर में कोई चीज़ को सेल कर दूं और प्रेजेंट में उस चीज़ को बाय कर लूं, ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट को लेके भी अगर मैं देखूं तो उसमें मेरे को प्रॉफिट बच रहा है, तो उसे कहते हैं आर्बिट्राज। दोस्तों ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आर्बिट्राज को एक डिटेल वीडियो में समझाऊं तो मैं स्ट्रैटेजीज, आर्बिट्राज कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीज़ बता सकता हूं, बट पूरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप इतना ही दोस्तों काम आएगा, मतलब पूरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही मैं कर सकता हूँ, मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है। बट आप मोर और लेस आर्बिट्राज समझिए कि भाई एक प्रॉफिट बनाने का एक मार्केट का सेटअप ऐसा हो जाता है कि भाई आप प्रॉफिट फ्री फोकट में बना सकते हो, ठीक है। फिर और उसके भी अलग अलग फंड्स रहते हैं आर्बिट्राज के अपॉर्चुनिटीज़ को केटर करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। अगेन ये सारे पर्टिकुलरली कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है, BPCL, रिलायंस पावर, ये सब सारे न्यूज़ है। 2000 नोट के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया, तो अभी हम और इस पर डिटेल नहीं करेंगे। प्राइवेट सर्विस नीड टू शेयर मेथड सेज NSE चीफ। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट के डेटा और प्राइवेट सर्विस के डेटा में काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं।
गवर्नमेंट अब ये चीज़ बोल रहा है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन ये चीज़ बोल रहा है कि भाई अब जो है आप अपना सर्वे का मेथड भी शेयर करोगे। उनका ये कहना है कि प्राइवेट एंटिटीज़ क्या करती है, अपने सर्विस तो शेयर कर देती है बट उसका मेथड शेयर नहीं करती। और कई बार ये लोग क्या करते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट से जितना हम डाइवर्ज होंगे उतना हमें वेटेज मिलेगा, उतना हमें इंपॉर्टेंस मिलेगा कि देखो हम गवर्नमेंट का डेटा तो ये आता, हमारा डेटा ये आता, गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। तो ये चीज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि इनका ये कहने कि भाई छोड़ो बड़े बड़े सर्विस तो छोड़ो, हमारे इंडिया के कंपनीज तो एक एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल का भी सर्वे कैसे लिया उन वो भी अपना मेथड शेयर नहीं करते वो लोग। तो ये सब चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। आर्बिट्रेरली वो लोग कुछ भी दिखा रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो है इन्होंने कहा है कि भाई हम एक्शन लेंगे और हम एक रेगुलराइज्ड सॉर्ट ऑफ वो लेके आएंगे कि भाई आपको अपने सर्वे के मेथड को शेयर करना पड़ेगा। गोयल सीज 6,850 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट इन एमपी मेगा टेक्सटाइल पार्क। देखिए पीएम मित्रा जो स्कीम है दैट इज प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क, वो जो स्कीम है इस स्कीम के तहत जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई 6,850 करोड़ का हम एमपी में मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप करेंगे जिससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इस टेक्सटाइल का पार्क का फ़ायदा क्या होगा, ये रेडी टू यूज़ रहेगा, दैट इज़ प्लग एंड प्ले मॉडल रहेगा। उसके बाद जो देखिए ये जो सेटअप होता है ना ये एक एसपीवी के थ्रू होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का 51% शेयर रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का 49% शेयर रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंडिंग देती है और ये धीरे धीरे करके इसको पैसे कमा के सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस करती है। फिर उसके बाद ये 300 करोड़ का जो है और इंसेंटिव भी दिया जाएगा जो लोग अर्ली मूवर्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। जीएसटीएन एंड अकाउंट एग्रीगेटर लिंकिंग बिफोर जुलाई 1 ऑफिशियल्स। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, ये न्यूज़ पहले भी आया था और अब इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि जीएसटीएन अकाउंट एग्रीगेटर लिंकिंग हो क्या रहा है कि जीएसटी और अकाउंट्स का जो मतलब जो मान लो कोई कंपनी है उनका जितना भी जीएसटी का डिटेल है वो एक अकाउंट एग्रीगेटर होस्ट करेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑब्वियसली रहेगा, वो होस्ट करेगा अपने इसमें और गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल रहेगा, ओन नहीं रहेगा। ओन तो वो प्राइवेट एंटिटीज़ के पास ही रहेगा बट कंट्रोल पूरे गवर्नमेंट की रहेगी। तो इस पे क्या है कि भाई वो लोग अपने जीएसटी का जो डिटेल्स है जो प्राइवेट एंटिटीज़ है, मतलब प्राइवेट एंटिटीज़ मतलब हम जैसे आप जैसे लोग जो बिजनेस करते हैं, तो अगर वो लोग क्या करेंगे अपना जो जीएसटी का टर्नओवर है सब चीज़ें वो लोग उस अकाउंट एग्रीगेटर को देंगे। अकाउंट एग्रीगेटर अपने साइट पे उसे होस्ट करेगा। जब भी कोई कंपनी लोन लेने जाएगी तो बैंक से काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बैंक्स मांगती है कि भाई आपका जीएसटी का टर्नओवर कितना था, आप कितने साल कितना जीएसटी पटा रहे हो, आप कितना जीएसटी मतलब रेगुलरली पे कर रहे हो कि नहीं, वो सारे डिटेल्स एक एक करके उनको उस पोर्टल में मिल जाएंगे। तो अभी ये चीज़ को लोन के मार्केट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिए स्मूदन करने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके मुझे कुछ भी बताएं कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और क्या सुधार चाहते हैं आप इस वीडियोज़ में, ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। NPCI लीन्स ऑन बैंक पार्टनर्स टू पुश रुपे क्रेडिट कार्ड्स। देखिए NPCI जो है वो अब रुपे क्रेडिट कार्ड को थोड़ा पुश करने की कोशिश कर रही है। क्रेडिट कार्ड का जो टोटल ट्रांजैक्शन है 1.3 लाख करोड़ का होता है एक महीने में, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का है। वो कह रहे हैं कि 1.3 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ एक महीने में और इसमें से रुपए का शेयर सिर्फ 1300 टू 1500 करोड़ के आसपास है। तो रुपए आप चाह रहे हैं कि अपना शेयर को 30% बूस्ट करें, ऐसा नहीं कि टोटल 30% कैप्चर करें, अपना शेयर को 30% बूस्ट करें। तो एक बस एक जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से था कि भाई क्रेडिट कार्ड भी इंडिया में इतना यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आई थिंक मोर और लेस हमने पूरा पेपर कवर कर ही लिया है। कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ जो मैंने आपको बोला कि मैं कवर नहीं करता हूँ वो सब बचे होंगे और बाकी आपका मोर और लेस पूरा न्यूज़ कवर हो चुका है। सो ये सारे जो है पेज 1 के जो कंटिन्यूएशन ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों ये एक लास्ट जो पेज है वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर है। हम फटाफट इसे भी कवर कर लेते हैं। पहला है कि
रिपब्लिकन डेट सीलिंग ऑफर अनएक्सेप्टेबल बाइडेन। एक्चुअली बाइडेन बोल रहे हैं कि भाई रिपब्लिकन्स जो कह रहे हैं कि भाई आप स्पेंडिंग कट कर दो, टैक्स को भी बढ़ा दो, तो ये चीज़ ये इसलिए भी प्रेशर कर रहे हैं कि भाई ताकि जो बाइडेन जो है ये चीज़ करे और 2024 का इलेक्शन आते हैं। तो इसीलिए जो है एक प्रॉपर कंक्लूजन आ नहीं पा रहा है यूएस के कांग्रेस में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो प्रेशर रशिया टू एंड वॉर इन यूक्रेन, G7 अर्जेस चाइना। देखिए G7 का कंट्री का G7 7 कंट्रीज़ के वो हैं, चाइना, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएस। तो ये 7 कंट्रीज़ का जो है एक संगठन है G7। तो इससे क्या है कि भाई G7 जो कंट्रीज़ है वो लोग अर्ज कर रहे हैं, चाइना को प्रेशर थोड़ा डाल रहे हैं कि भाई आप बोलो यूक्रेन में जो है वॉर एंड करेगी रशिया और थोड़ा स्टेबिलिटी लेके आएगी, नहीं तो पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकल पाएगी। यूएस चाइना टाइज टू इम्प्रूव वेरी शॉर्टली, वो तो देखिए छोटा सा डेवलपमेंट है, मतलब ऐसे तो बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है बट जब होगा तब देखेंगे। लास्ट न्यूज़ है ये कि ECB's इन्फ्लेशन फाइट इजंट ओवर। देखिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहता है, जैसे RBI जैसे हमारा रहता है उनका यूरोपियन सेंट्रल बैंक रहता है, कहता है कि इंटरेस्ट रेट घटेगा, ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं लग रहा है। हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ही सिनेरियो लग रहा है। इन्फ्लेशन अभी अपने पीक पे है, हम अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो यूरोप ने तो काफ़ी अच्छे से सिग्नल कर दिया। यूएस ने अपने पिछले जो मीटिंग में फेड मीट में उन्होंने कहा कि भाई अब हम इंटरेस्ट रेट को पॉज करेंगे, हो सकता है। RBI ने तो पॉज कर भी दिया है। तो ऐसा सिनेरियो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में कुछ हद तक देखा जाए तो अब देखते आने वाले इस मंथ में क्या डेवलपमेंट होगा। जैसे जैसे मीटिंग होते जाएगी वैसे वैसे हम अपडेट करते रहेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। हैव अ नाइस डे।